हाँ दोस्तों ध्यान से देखना बेटा, आज के बाद आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? इन सारे कॉन्सेप्ट को, जिसको भी डेरिवेटिव में दिक्कत है ना बेटा, उसको सिर्फ उसी को है जिसको बेस में प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? बेस क्लियर मतलब पूरा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट खत्म। सही है वरुण? बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज के बाद आपको डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं होगी, बस इसको खाली ध्यान से देखना, इन सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है? सो बेटा टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है? डिफरेंशिएशन, इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। यहाँ पे एक सबसे पहला एक टर्म आएगा बेटा, सबसे पहला जो टर्म आएगा उसको हम बोलते हैं dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, या इसका मतलब ये भी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये टर्म होगा हमारा dy अपॉन dx। इसके तीन मतलब होते हैं, तीनों एक ही चीज है। रेट ऑफ चेंज मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाता हूं। ठीक है? क्लियर है? सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। अगर कभी भी x की पावर n के फॉर्म का आपको एक्सप्रेशन मिलता है, x की पावर n, तो उसका डेरिवेटिव होता है पावर पहले x और एक पावर कम, यानी n x की पावर n माइनस वन, n और x की पावर n माइनस वन। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए बेटा x की पावर 5 है, तो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? x की पावर n का। सो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो गया? पावर पहले x और एक पावर कम। 5 से एक कम कितना हो गया बेटा? पावर 4। एम आई करेक्ट और नॉट? कोई दिक्कत वाली बात? इसी तरह से जैसे y इक्वल टू x है, x का मतलब क्या हुआ? x की पावर 1। x का मतलब क्या हुआ बेटा? तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर पहले x और एक पावर कम। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है बेटा, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? सो याद रखना आपको x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। इट्स कंप्लीटली स्टैंडर्ड। कभी भी अगर x आता है तो x का डेरिवेटिव 1 माना जाएगा। ठीक है? अगर रूट x दिया हो बेटा, रूट x का मतलब क्या होता है? रूट x का मतलब क्या हुआ बेटा? x की पावर हाफ, x की पावर, फिर से x की पावर n का तरीका लगा दो। x की पावर n का डेरिवेटिव पावर पहले x और एक पावर कम, हाफ माइनस 1 क्या होगा? अब ये क्या हो गया बेटा? नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो पावर हाफ हो गया, है ना? और x की पावर हाफ को रूट x कह सकता हूं, तो 2 रूट x हो गया। क्या हो गया? 1 अपॉन 2 रूट x। तो स्टैंडर्ड है, कभी भी अगर सामने आ जाता है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट x। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा क्लियर साइड हो जाओ। हाँ, सो कभी भी अगर, या यू सिट देयर, वहां बैठ जाओ। एक तो भाई की हाइट भी 6'3", 6'4" है, पार करता जा रहा है। 6'4"? सीरियसली बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, है ना? एनीवेज, सो मैं क्या करता है, अगर रूट x अगर आपके सामने आता है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा? 1 अपॉन 2 रूट x। ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ये आपको याद रखना है, कभी भी सामने आता है तो। ठीक है? क्लियर वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा बेटा, अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्यों होता है ये बताया ना मैंने, कि डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज, और कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा? 0 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत है? जैसे y इक्वल टू 5 है, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। बट अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में, अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तब 0 नहीं होगा। 0 कब होगा? जब कांस्टेंट अकेला हो। सही है बात? जब कांस्टेंट अकेला हो तब उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अभी कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आप निकालोगे। कांस्टेंट वुड बी एज इट इज। जैसे देखो 3x की पावर 5 है, सो ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो गया ना बेटा? कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है, x की पावर 5 फंक्शन हो गया। सो कांस्टेंट इनटू फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। सही है बात? और x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 5x की पावर 4, यानी मल्टीप्लाई हो गया 15x की पावर 4 हो गया। सो अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तब 0 नहीं होगा, तब 0 नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अभी मैंने जो बताया उसका अपर वर्जन, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव क्या बताया? पावर पहले x से एक पावर कम। यही अगर मैं कहता हूं u की पावर n, यही अगर मैं कह रहा हूं u की पावर n, सो u की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? सेम x की पावर n वाला तरीका, पावर पहले u और एक पावर कम। बस अगर u है तो डेरिवेटिव ऑफ u से मल्टीप्लाई कर दो। अगर u है तो क्या करोगे? डेरिवेटिव ऑफ u से
मल्टीप्लाई। अच्छा u में पार्थ यहाँ पे क्या बोलता हूँ ना, u का मतलब होता है कि अगर ओनली x है तब तो x है, बट अगर x के अलावा कुछ भी है तो वो हमारा क्या हो गया, u हो गया। अगर x के अलावा कुछ भी है तो क्या बोलूंगा उसको, u बोलूंगा। जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर 4। अब बताओ बेटा ये ओनली x नहीं है ना, ओनली x नहीं है ना, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, u। क्या बोलूंगा, सो u की पावर n, u की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, पावर पहले u एज इट इज, एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ। अब 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा पार्थ, 2x का क्या होगा, 2 हो गया क्योंकि 2 इंटू एक्स है, x का 1 होता है, सो इसका हो गया 2 और इसका 5 का 0, सिंपली 2 बन गया, 2 मल्टीप्लाई हो गए 8 इंटू 2x प्लस 5। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। इसी तरह से बेटा मैंने लिखवाया आपको रूट एक्स का क्या है 1/2 रूट एक्स, तो रूट यू का क्या होगा, रूट यू का भी वही होगा 1/2 रूट यू। बस अगर यू है तो डेरिवेटिव ऑफ यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेरिवेटिव ऑफ यू से। एग्जांपल के लिए जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये ओनली एक्स नहीं है ना बेटा, ओनली एक्स नहीं है। देखो बेस को पहचानना बहुत जरूरी है, बच्चे जो गलती करते हैं डेरिवेटिव उनको जोड़ ही नहीं पाते, रिलेट हम करें कहां से, बात समझ रहे हो। सो रूट यू का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 1/2 रूट यू और डेरिवेटिव ऑफ यू, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x है ना, 2x अपॉन दिस, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर इज x अपॉन दिस। सो कौन सा रूल लगाया हमने, अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर रूट ऑफ यू। आप यहां बैठ जाओ या इस क्लास, सिट इन दिस क्लास। क्या कर रहे हैं आप, सरफेस एरिया, अभी सरफेस एरिया पहले स्टार्टिंग से कंप्लीट करो, स्टार्टिंग से। ऑल राइट, समझ गए, तो ये आपका बेसिक सा हो गया है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखवा रहा हूं आपको डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब क्या पढ़ेंगे इसको हम, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है बेटा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आपको अपने टिप्स पे याद रखना है। अब इसी का अपर वर्जन, जैसे साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, अगर साइन यू आ जाए, साइन यू का क्या होगा उसका भी कॉस यू। बस अगर यू है तो खाली डेरिवेटिव ऑफ यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर यू है तो क्या करोगे बेटा, खाली डेरिवेटिव ऑफ यू से। जैसे देखिएगा साइन 2x, ये ओनली x नहीं है ना पार्थ, ओनली x नहीं है, तो क्या बोलूंगा इसको मैं u। तो साइन u का डेरिवेटिव क्या हो गया cos u और डेरिवेटिव ऑफ u, और 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया बेटा, 2 आगे लिख दिया मैंने 2 cos 2x, है कि नहीं है, एनी प्रॉब्लम। आगे देखिएगा अगर y इक्वल टू, जैसे मैंने cos x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया माइनस साइन x, तो cos u का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन u और डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे देखो बेटा cos 2x प्लस 7, ये ओनली x नहीं है ना, तो u हो गया, क्या हो गया cos u का माइनस साइन यू और डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 2, 2 मैंने आगे लिख दिया। इसी तरह से tan x का क्या लिखवाया अभी सेक स्क्वायर x, तो tan u का क्या होगा बेटा सेक स्क्वायर u एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। tan x का सेक स्क्वायर है तो tan u का क्या हो गया सेक स्क्वायर u डेरिवेटिव ऑफ यू, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। मतलब कुछ भी ऐसा रहेगा तो मामला कुछ ऐसा होता जाएगा। तो कभी भी अगर यू है तो तरीका बेसिक वाला होगा, व्हाट आई मीन टू से, है ना, तरीका कौन सा होगा बेटा बेसिक वाला होगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि बस खाली डेरिवेटिव ऑफ यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही खाली हो रहा है ना। सो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कभी भी अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। कभी भी अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हम क्या यूज करेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा u इंटू वी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सो पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पहला, है ना। एग्जांपल के लिए sin x इंटू cos x है, डेरिवेटिव क्या होगा बेटा sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, है कि नहीं है। सो sin x एज इट इज हो गया cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज हो गया sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रहा है। सॉल्व कर दिया बेटा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin का cos x, दिस इज नथिंग बट माइनस sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos 2x होता है ना, दिस इज द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत वाली बात।
तो दिस वाज व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस्ड, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कभी भी अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कभी भी, तो आप ऐसे इस्तेमाल करोगे, फंक्शन जितना भी बड़ा से बड़ा, कितना भी खतरनाक हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हम तब यूज करते हैं जब दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा हो, जैसे u अपॉन b, दो फंक्शन का डिवीजन है। कोशेंट रूल क्या कहेगा बेटा, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। जैसे sin x अपॉन cos x है, वैसे तो एक tan x हो गया, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब निकालते हैं कोसेंट रूल से, देखते हैं वही आता है कि नहीं। नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर x। डाल दो सारी वैल्यूज, cos x एज इट इज sin का डेरिवेटिव cos x हो गया माइनस sin x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया, है ना बेटा। क्या हो गया, माइनस sin x, ये क्या बन गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, जो कि 1 होता है, 1 बाय cos स्क्वायर दैट इज नथिंग बट sec स्क्वायर। सो ये क्या था, कोसेंट रूल। कभी भी अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो आप क्या यूज करेंगे, कोसेंट रूल का। सॉर्टेड है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं बेटा ये बताओ, सवाल है हमारा कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे कह सकता हूं, साइन एक्स की पावर 2। क्या कह सकता हूं, कौन सा रूल लगेगा पार्थ, समथिंग की पावर n है, समथिंग जो है वो ओनली एक्स नहीं है, तो u की पावर n। कौन सा रूल लगेगा, सही है वरुण, कौन सा रूल लगेगा, u की पावर n। सो dy अपॉन ds क्या हो गया हमारा, पावर पहले u एज इट इज, एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब sin x। अब ये क्या हो जाता है 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा cos x। समझे कि नहीं, आंसर आ गया है 2 sin x cos x। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है sin 2x का, गॉट इट। ऐसे अगर एक सवाल ले रहा हूं बेटा, y इक्वल टू cos क्यूब x, क्या है हमारा ये, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos क्यूब x का, cos, या इसको मैं cos x क्यूब कह देता हूं, लेट्स से इट cos x क्यूब। अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा पार्थ बताओ, x तो है नहीं यहाँ पे, x क्यूब का पहले निकाल लेंगे। हाँ जी वरुण, हाँ -2x² या 3x², सही है, यही होगा ना बेटा। देखो सबसे पहली बात, रूल को समझो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, बता रहा हूं, समझ रहा है। सुनिए, अब सुनिए, पहले सुनिए, रूल पकड़ेंगे। रूल क्या है, आगे cos है, इसके बाद ओनली x नहीं है, तो u हो गया, क्या हो गया है cos u का माइनस साइन u, क्या निकाल रहे हैं आप dy अपॉन dx माइनस साइन u एंड डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ, अब x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आगे लिख दिया मैंने, तो साइन x क्यूब कहां डिवाइड किया भाई, कहां मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, हट गया बेटा। तो यही तरीका सिखा रहा हूं ना मैं, यही तरीका सिखा रहा हूं, कोई और सिखा रहा हूं, बताओ ठीक है, ठीक नहीं है, यही ठीक है। खाली बेटा पढ़ाई करें, थोड़ा मेहनत करें, ठीक है। ऐसा हो गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही एक सवाल ले रहा हूं, जैसे कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो पावर, पहले इसको ऐसे पावर को अलग से कर दीजिए एक बार, तो दिस इज साइन एक्स की पावर 5 और इसकी पावर 2, यही है ना। कौन सा रूल लगेगा बेटा, u की पावर n, कौन सा रूल लगेगा, u की पावर n का डेरिवेटिव, पावर पहले u एज इट इज, एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारा साइन x की पावर 5, यही हो गया ना। अब ये क्या बन जाता है 2 साइन x की पावर 5, और यहां पे साइन u का बेटा cos u, साइन u का, और डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी x की पावर 5, साइन u का cos u और डेरिवेटिव ऑफ u, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा बेटा 5x की पावर, सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 5 दिस इज नथिंग बट 10x की पावर 4 आगे लिख दिया, और ये sin x की पावर 5 एंड दिस इज cos x की पावर 5। बात समझ रहे हो,
मतलब व्हाट आई मीन टू से ना, कोई भी सवाल आपके पास आता है ना तो हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा बेस खराब होता है। और ये जो मैंने अभी बताया ना बेटा, ये पूरा क्या है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव है। ये कंप्लीट जो है हमारा क्या है, डेरिवेटिव का बेसिक्स है। इसमें प्रॉब्लम रहेगी वरुण भाई तो बहुत समस्या रहेगी। बात समझ रहे हो? ऐसा कुछ सवाल ले लिया मैंने, ऐसे कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे एक सवाल ले रहा हूं, बाई इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आप बताओ यहां पे कौन सा रूल लगाऊंगा पार्थ? अंडर रूट यू। हाँ, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, पहले तो कांस्टेंट एज इट इज होगा। पहले तो क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू। अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा बेटा, रूट यू का। यहां पे कौन सा रूल लगेगा, रूट यू का डेरिवेटिव क्या लिखवाया, 1/2 रूट यू, 1/2 रूट यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू। सही है, ये 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये बन जाता है कॉट एक्स स्क्वायर। और यहां पे कौन सा रूल लगेगा, कॉट यू का, ओनली एक्स नहीं है, कॉट यू का माइनस कॉसेक स्क्वायर यू और डेरिवेटिव ऑफ यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। करेक्ट है। इसको हमने, इसका डेरिवेटिव 2x आगे लिख दिया बेटा, माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। इसको आप चाहे तो आप और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, अदरवाइज यू कैन लीव हियर। सो डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। समझे कि नहीं, कोई समस्या है? क्लियर है, सॉर्टेड है मामला। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं फिर एक बार। आप देखिए सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये जो टॉपिक है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अच्छा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है बेटा, कोई बता सकता है मुझे? सुना है कभी? नहीं सुना है। इस तरह का फंक्शन बेटा, कभी भी अगर आप y और x में कोई, ये इक्वेशन है, इक्वेशन से अगर आप y इक्वल टू समथिंग इन, मतलब x का फंक्शन, y इक्वल टू अगर आप x का फंक्शन, मतलब अगर आप y को x के फॉर्म में लिख पाओ या x को y के फॉर्म में लिख पाओ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। समझ में आ गया? जैसे ये एक इक्वेशन था हमारा, यहां से y इक्वल टू समथिंग x के फॉर्म में लिख दिया ना y को, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड का मतलब होता है क्लियरली डिफाइंड, एक डायरेक्ट रिलेशन है हमारा x और y में। बात समझ रहे हो? तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन अगला आता है बेटा। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जब आप x और y में एक रिलेशन ना निकाल पाए। बताओ क्या यहाँ पे आप y इक्वल टू समथिंग x का फंक्शन बना सकते हो? नहीं, ये बीच में बैठा हुआ है x y। सो ये y इक्वल टू fx के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y। इम्प्लिसिट का मतलब आप डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो दिक्कत वाली बात। चलिए बेटा, सो जैसे सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन लिख दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। हमसे कहा जा रहा है बेटा dy अपॉन dx निकालो। क्या निकालना है मुझे, dy अपॉन, कैसे निकालूंगा, तरीका, कभी भी अगर कोई x और y में इक्वेशन दिखे, चाहे वो एक्सप्लिसिट है चाहे इम्प्लिसिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरीका जो है फॉलो करता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बेटा 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, 3y का 3 एज इट इज y का dy अपॉन dx, और sin x का क्या हो गया बेटा cos x। अब यहां से dy अपॉन dx वाले को वन साइड ले लो, सो 3 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x माइनस 2 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। हाँ, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों है, हाँ एक्सप्लिसिट है। हाँ ये बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, तभी तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन दिया हो x और y में, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे, तरीका यही फॉलो करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करते, आप पहले y की वैल्यू सेपरेट करते, फिर डेरिवेटिव निकालते। बात समझ रहे हो? मैंने डायरेक्ट कर दिया। बात समझ रहे हो? दोनों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में यही तरीका लगाऊंगा। ठीक है, जैसे इस सवाल को देखिएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, 3y का 3 एज इट इज y का dy अपॉन dx। अब बताओ पार्ट, sin y का डेरिवेटिव क्या होगा,
साइन बाई का वाई कॉस बाई, क्या वरुण? हाँ जी एग्जैक्टली, साइन यू है, ओनली एक्स नहीं है ना बेटा, यू है, साइन यू का कॉस यू और डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ ये क्या बन गया हमारा यहां से। अब जब एक से ज्यादा डीवाई अपॉन डीएक्स है, टेक ऑल डीवाई अपॉन डीएक्स वन साइड, ये क्या हो गया बेटा, कॉस वाई डीवाई अपॉन डीएक्स माइनस 3 डीवाई अपॉन डीएक्स, है ना। डीवाई अपॉन डीएक्स मैंने यहां से कॉमन ले लिया, सो मेरे पास बच जाता है कॉस वाई माइनस दिस इज डीवाई अपॉन डीएक्स। तो यहां से डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू क्या आ गया, 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3, 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है? जैसे ये वाला क्या था हमारा इम्प्लिसिट था, तो हमने तरीका वही फॉलो किया। तो मैं आपको कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। कभी भी इक्वेशन दिख जाए एक्स और वाई में, बेहोश कर दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जैसे ये सवाल है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई, डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना है, तरीका वही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सो बेटा एक्स वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई का डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस वाई एज इट इज, और एक्स का क्या हो गया 1, तो वाई इंटू 1 वाई रहेगा। अच्छा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा वरुण, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जैक्टली क्योंकि ओनली एक्स नहीं है तो यू हो गया, पावर पहले यू एक पावर कम, डेरिवेटिव ऑफ यू, tan x का डेरिवेटिव हो गया बेटा sec स्क्वायर x, और y का हो गया फिर से dy अपॉन dx। देयर आर मोर dy अपॉन dx टर्म्स, एक से ज्यादा है, मोर देन वन, सो टेक ऑल dy अपॉन dx वन साइड, सो दिस इज x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx, और ये y उस साइड चला गया, सो दिस इज sec स्क्वायर x माइनस y। इन तीनों में से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, सो x प्लस 2y माइनस 1, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गया बेटा, sec स्क्वायर x माइनस, तो यहां से dy अपॉन dx हमारा आ जाता है sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइड बाय x प्लस 2y माइनस 1। सॉर्टेड है मामला। तो सिंपल सा अप्रोच, जैसे ये क्वेश्चन है खुद से आप लोग ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ये सवाल है बेटा खुद से ट्राई करेंगे, x स्क्वायर इंटू वाई, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे u की पावर है। क्लियर है? इस सवाल को देख लेते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन dx निकालना है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, sin स्क्वायर y का डेरिवेटिव बेटा दिस इज sin y की पावर 2, sin y की पावर, सो पावर पहले u एज इट इज एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ u, सो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारा sin y। यहां पे कौन सा रूल लगेगा बेटा cos u, ये ओनली x नहीं है cos u का माइनस sin u एंड डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ k का क्या हो गया बेटा 0, सही है, ऐसा हो गया। अब ये क्या बन जाता है 2 sin y, और sin y का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा sin u का cos u एंड डेरिवेटिव ऑफ u dy अपॉन dx, दिस प्लस माइनस माइनस sin xy, और ये अंदर में लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y का dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज और x का 1, दिस इज इक्वल टू, सो ये फॉर्मूला बन जाता है अगर आप ध्यान से देखें तो sin 2y का, है ना, और dy अपॉन dx ये क्या हो गया बेटा माइनस x sin xy और dy अपॉन dx दिस माइनस y sin xy, ऐसा हो गया हमारा, दिस इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, सो ये बन गया sin 2y माइनस x sin xy, और ये उधर चला गया, सो दिस इज y sin xy, डन है। और dy अपॉन dx मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दिस y sin xy डिवाइड बाई sin 2y माइनस x sin xy, समझे कि नहीं। सो कभी भी अगर कोई इक्वेशन दिख जाए मुझे तो आंखें मीच के सांस खींच के क्या करना है बेटा, जस्ट आप डिफरेंशिएट बोथ साइड, आंसर आ जाएगा हमारा, सही है बात। ये सब बेसिक्स कर रहे हो आप, ठीक है, टॉपिक वाइज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे, डन है। सो नेक्स्ट ऐसे एक टॉपिक आता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगला टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसको हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बस यही वाला होता है, आगे एक माइनस आ जाता है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का भी यही होता है बस आगे एक माइनस आ जाता है, याद रखना आसान है।
सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी यही होता है, आगे एक माइनस आ जाता है, आगे एक माइनस आ जाता है। सो पॉइंट यही है आपका कि समझना क्या है हमें कि बेसिक से पॉइंट को याद रखना है। अब जैसे अगर मुझे ये याद है तो इसका अपर वर्जन कर दूंगा कैसे, जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखा है बेटा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स यू का क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर का रूट, बस यू है तो डेरिवेटिव ऑफ यू से मल्टीप्लाई, कहीं एक स्टेटमेंट अपना चेंज नहीं कर रहा हूं, है ना। जैसे साइन इनवर्स 2x, ये ओनली x नहीं है ना बेटा, ओनली x नहीं है तो क्या बोलूंगा इसको u, साइन इनवर्स u का 1 अपॉन रूट 1 माइनस u का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसका डेरिवेटिव 2 हो गया और दिस इज 4x स्क्वायर एंड सो ऑन। कभी भी अगर u है तो क्या करोगे आप, खाली बेसिक रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ u से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं है। अब अगर मैं इसके आगे बढ़ जाता हूं, अब यहां पे कौन सा रूल लगाओ, साइन इनवर्स u, ऑब्वियसली x नहीं है, बट u तो बहुत भयंकर है बेटा। कैन यू इमेजिन, अगर आप जब इसमें डालोगे, आप इसमें डालोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस u का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ u, तो u ऑलरेडी बहुत बड़ा है, u हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, फिर डेरिवेटिव ऑफ u निकालना है, बेहोश हो जाऊंगा। तो कभी भी अगर इनवर्स फंक्शन के एंगल वाले पार्ट में कुछ ठीक ठाक भयंकर सा दिख जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या होगा बेटा, हमने यहां पे पुट कर दिया x की जगह पे tan थीटा, x की जगह पे क्या पुट कर दिया बेटा tan थीटा। अब ये कैसे पुट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है मुझे, इट्स ऑल रिलेटेड टू ट्रिगो, है ना। अच्छा, अगर मैं x को tan थीटा कहता हूं तो यहां से थीटा हो जाता है बेटा tan इनवर्स x, क्या हो जाता है, थीटा इज tan इनवर्स, तो ये क्या मिल गया हमारा, दिस y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये हो गया 2 x की जगह पे tan थीटा, और ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा। और पार्थ याद है किसका फॉर्मूला होता था अंदर वाला जो आया, याद है क्या वरुण जी, खत्म मामला है। सो ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का, सही है। साइन वर्सेस साइन कैंसिल आउट, बाहर अंदर ये साइन वर्सेस साइन कट जाता है, क्या बच गया, अब आप थीटा की वैल्यूज डाल दो। थीटा क्या है बेटा हमारा tan इनवर्स x, तो दिस इज 2 tan इनवर्स x, और ये क्या मिल जाएगा मुझे, अब निकालो dy अपॉन dx। अब देख रहे हो ना, y पहले इतना बड़ा था, अब इतना छोटा आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको। सो 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया, सो ये अप्रोच है। तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वंस आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, समझे कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, पुट कर दिया, फिर से मैंने x की वैल्यू tan थीटा, बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं हमेशा tan ही करना है, जिससे फॉर्मूला बनेगा वो पुट करना है, और फॉर्मूला किससे बनेगा ये आपको सोचना है, सही है। तो यहां से हमारा थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स x, तो ये क्या बन गया बेटा, दिस y इक्वल टू tan इनवर्स 3x, x की जगह पे tan थीटा माइनस x क्यूब यानी कि tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ वरुण किसका फॉर्मूला है, तो कम आ गया, बाहर tan है तो अंदर भी tan ही होगा, याद है, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा tan, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अब देखो फिर से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, क्या बच गया, अब डाल दो थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या आ गया बेटा, तो देख रहे हो बाई कितना बड़ा था पहले, कितना छोटा आ गया। अब निकाल लो डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx, सो 3 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस, इज इट क्लियर और नॉट, सॉर्टेड है मामला, डन है। इसी तरह से इसको आप खुद ट्राई करेंगे, x की वैल्यू आपको यहां पे पुट करना है, फिर से tan थीटा, आप खुद से इसको ट्राई करोगे बेटा। अब जैसे ये सवाल है, यहां पे भी आपको x की वैल्यू tan थीटा पुट करना है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं बता रहा हूं। x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा मेरा, यहां से बेटा थीटा क्या मिलेगा tan इनवर्स x, तो ये क्या बन गया, दिस y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया 1 प्लस x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ वरुण किसका फॉर्मूला है, वेरी गुड, ये फॉर्मूला हो गया बेटा cos टू थीटा। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि बाहर साइन इनवर्स अंदर cos। अब हम क्या करेंगे वरुण जी, यहां बताओ आप, तो cos को हम बोलेंगे cos थीटा इज व्हाट sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस, अब कट जाएगा ये, है ना। सो ये क्या बन गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सो बाई देख रहे हो इतना भयंकर था, इतना छोटा आ गया,
डाल दो थीटा की वैल्यू, सो 2 थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स x। अब निकाल लीजिए इसका डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव हो गया इसका पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस। सो ये मूल मंत्र है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। कोई भी फंक्शन खतरनाक सा दिखता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। वंस यू विल कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद आप उसका काम तमाम कीजिए, ठीक है। ये भी खुद करेंगे बेटा, आपको यहाँ पे भी x की वैल्यू tan थीटा पुट कर लेना है, खुद से कर सकते हैं आप लोग, है ना। इसकी बात करते हैं, इसको भी खुद करेंगे बेटा आप। x की वैल्यू आप यहाँ पे sin थीटा या cos थीटा दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहे sin पुट कर लो या आपकी श्रद्धा है। इसको एक बार देख लेता हूं बेटा, या आप इसको भी ट्राई कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। कैसे पकड़ेंगे पता है, बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक बनना चाहिए। अंदर सेक तभी बनेगा जब नीचे cos आ जाए, नीचे cos आएगा यानी कि x की वैल्यू cos थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, cos थीटा, समझे कि नहीं। तो ये सारे आप खुद से ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या। तो ये हमने कितने टॉपिक आप खत्म किए बेटा, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो बेसिक सा था, सबसे बेस। सेकंड, जब इक्वेशन टाइप का दिखे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तीसरा आपने क्या देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव खत्म कर लिया। चौथा एक और बता रहा हूं, जो फोर्थ जो पार्ट है बेटा, ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, y इक्वल टू लॉग एक्स। सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव पार्थ, बट अगर log u हो जाए तो log u का भी वही होगा जो log x का है। log u का 1/u, और खाली u है तो डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई। एग्जांपल के लिए log sin x है, log sin x, अभी ओनली x नहीं है ना, तो क्या बोलूंगा इसको u, और log u का 1/u डेरिवेटिव ऑफ u, sin x का cos, आंसर आ गया। तो क्या देखा आपने, कभी भी अगर log फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आप ऐसे निकाल लेंगे, log x का 1/x, log u का 1/u डेरिवेटिव ऑफ u। क्या हो गया बात, ज्यादा मान लेगा चेस्ट वेस्ट। ऑलराइट, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ, जैसे अगर y इक्वल टू e की पावर x, e की पावर, सो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। बट अगर e की पावर u है तो e की पावर u का भी e की पावर u ही रहेगा, खाली डेरिवेटिव ऑफ u से मल्टीप्लाई। जैसे e की पावर 2x है तो ये ओनली x नहीं है ना, तो u माना जाएगा, e की पावर u का e की पावर u और डेरिवेटिव ऑफ u, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। सो e तो हमारा स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, बट अगर e के अलावा कोई और कांस्टेंट है बेटा, उसको हम बोलते हैं a की पावर। सो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a। एग्जांपल के लिए 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2, 2 की पावर x log 2, है कि नहीं है, डन है। बट अगर a की पावर u है, सेम वही तरीका, a की पावर u log a, खाली डेरिवेटिव ऑफ u से मल्टीप्लाई। जैसे 2 की पावर sin x है तो ओनली x नहीं है बेटा, u है, a की पावर u का a की पावर u log a और डेरिवेटिव ऑफ u, sin x का cos x। सो ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया y इक्वल टू e की पावर x अपॉन sin x, मुझे निकालना है dy अपॉन dx। कौन सा रूल, कोसेंट रूल, खुद से लगा लोगे आप लोग, इजी है ये बेटा। इसको में कौन सा रूल लगेगा बताओ पार्थ, साइन u। सबसे पहले क्या लगेगा, साइन u, है ना। साइन u का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos u, sin u का डेरिवेटिव cos u, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या है हमारा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब ये क्या बन गया बेटा, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x एज इट इज, जो एज इट इज उसमें कुछ नहीं करना। अब यहां पे कौन सा रूल रहेगा, tan इनवर्स u, ओनली x ही है ना, तो tan इनवर्स u, tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1/1 प्लस u का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ, अब ये क्या हो गया बेटा, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x एज इट इज, नीचे हो गया हमारा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और यहाँ पे e की पावर u का डेरिवेटिव, e की पावर u एंड डेरिवेटिव ऑफ u -1 आगे लिख दिया मैंने, समझे कि नहीं।
शानदार सा तरीका था, ठीक है। तो आपको अगर मैटर को पकड़ लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहां पे कौन सा रूल लगाओगे, लॉग यू, लॉग यू खुद से करोगे आप लोग। ये सवाल है बेटा, यहां पे कौन सा रूल रहेगा, रूट यू, रूट यू, रूट यू का डेरिवेटिव, रूट यू का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, 1/2 रूट यू, 1/2 रूट यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ, सो ये क्या बन जाता है 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, और यहां पे ई की पावर यू का तरीका, ई की पावर यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट इज 1/, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे कह सकते हो, ये दोनों 4 और एक ही रूट में लिख दिया हमने, x इंटू ई की पावर रूट एक्स, समझे कि नहीं। तो ये था बेटा हमारा डेरिवेटिव का अच्छा लेवल, बेसिक डेरिवेटिव, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फोर्थ इज लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। इतने टॉपिक्स हमने ले लिए हैं।